गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में अब तक हमने क्या पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, नामकरण, उसका क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड हमने पढ़े, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज को पढ़ा है, ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण क्या होते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शंस क्या क्या होती है, ओसाजोन कैसे बनता है। ठीक है, और उसके अलावा ग्लूकोज अणु का विन्यास भी हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज अणु का विन्यास क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, एक पढ़ा अपने ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज अणु का जो विन्यास था, उस टॉपिक के अंदर एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि एक म्यूटा रोटेशन की पॉसिबिलिटी पाई जाती है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, क्या होता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक शो करता है ये ग्लूकोज। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ग्लूकोज का विन्यास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बनाया था, हमने डी विन्यास बनाया ग्लूकोज का, एल विन्यास बनाया। ठीक है, अल्फा डी बनाया, यानी चक्रीय जब भी संरचना बनती है ग्लूकोज की तो उसमें हमने एक तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और एक बीटा डी ग्लूकोज बनाया। अब क्या होता है, ये जो चक्रीय संरचना थी, इस चक्रीय संरचना में हमने ये बताया कि ग्लूकोज जो है वो अल्फा और बीटा दोनों ही फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, और ये जो है ये विशिष्ट घूर्णन कितना शो करता है, प्लस 112 डिग्री, और बीटा क्या करता है, प्लस 19 डिग्री। और ये जो है सिंपल ग्लूकोज की जो आपके सामने में जो मिलता है वो 52 डिग्री मिलता है। जब भी हम क्या किसी भी मिक्सचर को देखते हैं ग्लूकोज के, जिसके अंदर अल्फा ग्लूकोज भी है और बीटा ग्लूकोज भी है, ये अल्फा और बीटा क्या है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं हैं। ठीक है, तो अल्फा भी है बीटा भी है, तो हमें पूरे मिश्रण के अंदर ये हमेशा साम्य रूप में यानी प्लस 52 डिग्री के रूप में मिलता है। ठीक है, अगर हम साम्य में या फिर ग्लूकोज के कोई भी सॉल्यूशन के अंदर या जलीय विलयन में इसका विशिष्ट घूर्णन निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस 52 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका अल्फा और बीटा अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। ठीक है, ये क्या शो करता है कि ग्लूकोज के अणु को हम जब भी जलीय विलयन बनाते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज के अणु का घूर्णन चेंज होता रहता है। ठीक है, उसका रोटेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज के अंदर म्यूटा रोटेशन मिलता है। ग्लूकोज के अंदर क्या मिलता है, म्यूटा रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन की पॉसिबिलिटी पाई जाती है। अब हमें क्या करना है, इस म्यूटा रोटेशन की मैकेनिज्म देखनी है, क्रियाविधि देखनी है कि म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि क्या होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, बीटा ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, और इन दोनों से ये ग्लूकोज जो है सिंपल जो एल्डिहाइडिक फॉर्म होती है, अचक्रीय जो संरचना होती है वो कैसे बनती है हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखेंगे अपने क्या है, ये टॉपिक क्या है, म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि। ठीक है, क्या करना है हमें कि एक तो आपका एल्डिहाइड है जो कि अचक्रीय फॉर्म में है। ठीक है, अचक्रीय यानी लीनियर फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, तो उसमें आपका ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है पहले कार्बन पर वो क्या होता है, फ्री होता है, यानी यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बाकी के जो आपके कार्बन है उनके ऊपर क्या होता है, H और OH होता है। ठीक है, बाकी के कार्बन पे क्या होता है, H और OH होता है, तो हम इसको इससे लिख देते हैं। अब क्या होता है कि जो चक्रीय संरचना बनती है, चक्रीय जो संरचना बनती है अगर हम 6 मेंबर की बनाए, ठीक है, अगर चक्रीय संरचना हम अगर चक्रीय संरचना हम 6 मेंबर की बनाए तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपका 5th नंबर का कार्बन होता है, ये 3 यहाँ पे आए, चौथा यहाँ पे आया, 5वां जो कार्बन होता है ये इस फर्स्ट कार्बन के साथ बंध बनाता है। ठीक है, लेकिन होता यहाँ पर भी क्या है, CHOH है, और ये छठा कार्बन आपका CH2OH होता है। ठीक है, हमें ये क्या बनाई है, ग्लूकोज की रेखीय संरचना बनाई है, ना कि चक्रीय। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। अब इससे क्या बनता है, जब भी चक्रीय संरचना हम बनाते हैं तो एक बनता है अल्फा ग्लूकोज।
ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। डी भी बना सकते हो आप, एल भी बना सकते हो। डी कब बनता है, जब हाइड्रोक्सिल समूह आपके सारे राइट हैंड साइड में उपस्थित हो थर्ड कार्बन को छोड़ के। ठीक है, एल में क्या होता है, जब आपके हाइड्रोक्सिल समूह लेफ्ट हैंड साइड में हो थर्ड कार्बन को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बीटा ग्लूकोज। आपको बनाना क्या है, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा एनोमर होते हैं, कब होते हैं, जब इनकी क्या होती है, चक्रीय संरचना होती है। ठीक है, चक्रीय संरचना के लिए हम क्या करते हैं, फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में बंध बनाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका फर्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सी समूह आ जाता है और एक H ऑलरेडी होता है। ठीक है, ये बंध किसके साथ बना रहा है, इस फिफ्थ वाले कार्बन के साथ, इसके साथ। ठीक है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और ये है आपका 6 कार्बन CH2OH। ये आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, और आपका बीटा डी ग्लूकोज है वो क्या होगा, जिसके अंदर पहले कार्बन पर ये जो OH है वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है। कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, और ये पहला कार्बन पांचवें कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है और ये आपका 6 कार्बन है। ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये तीनों संरचनाएं बन गई। ये क्या है, ये एक तरह का म्यूटा रोटेशन है। ये जो ग्लूकोज है ये प्लस 112 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन भी शो करता है और ये प्लस 19 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन भी शो करता है। अलग अलग विशिष्ट घूर्णन एक ही टाइम पर हमें मिल सकता है एक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि हम यहाँ पर ये जो पहले कार्बन का हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, जब भी हम इस अल्फा डी ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी क्षार के साथ या बेस के साथ, क्षार या बेस क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोक्सी समूह के साथ, और इसके H+ को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये इसके H+ को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जब H+ को बाहर निकालेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने कहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जो सिंपल ग्लूकोज है हमारा, इसमें भी क्या है, पहले कार्बन पर एक C डबल बॉन्ड O है और एक हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा हमारा। अब क्या है, इस कार्बन की संयोजकता बढ़ गई। ठीक है, कितने बंध बना लिए, 1 2, तीसरा ये बन रहा है, चौथा और पांचवा। 5 कभी भी कार्बन की संयोजकता नहीं होती, कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बना सकता, तो इसमें से एक बंध टूटेगा। कौन सा टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा। ठीक है, ये टूटेगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ, मान लिया हमने कोई भी एसिड लिया है, तो इसके साथ ये एसिड का क्या हो जाएगा, H+ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पे क्या होगा, ये एसिड पे इसका H+ आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है क्या बनने का, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ये Hb बन जाएगा इसके साथ, ग्लूकोज के साथ। इस ग्लूकोज के साथ क्या बन गया हमारे पास, Hb। ये जो बेस या क्षार लिया, ये H+ को लेके निकल रहा है, क्या बना रहा है, Hb बना रहा है। ठीक है, दूसरा हमने ये जो लिया, इसमें से H+ को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये A जो है इसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, सेम ही रिएक्शन कहाँ पे होती है, इस बीटा डी ग्लूकोज में होती है। इस बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, कोई भी बेस आता है, बेस क्या करेगा, इस H+ को लेके जाएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O बना लेगा। ठीक है, ये आपका फिर से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और A- बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, ये म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि है। ठीक है, ये क्या है, म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, चक्रीय जो भी संरचनाएं हैं उसको क्या बनाना है, रेखीय संरचना में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे कि आपको यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी समूह की जगह पहले कार्बन पर कौन सा चाहिए, एल्डिहाइडिक समूह चाहिए, कार्बोनिल समूह चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये जो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है ये हमें तोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ग्लूकोज मिल जाएगा।
ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, हमारा ग्लूकोज मिल जाएगा। और ये मैकेनिज्म कौन सी है, म्यूटा रोटेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये म्यूटा रोटेशन हो गया। एक लास्ट जो हमने टॉपिक लास्ट क्लास में शुरू किया था वो क्या था, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र था, कि हम ये जो चक्रीय संरचना बना रहे हैं ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इससे इसको चक्रीय संरचना के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। अब इसको कैसे बनाना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना बनाओ। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, ये OH, ये H और ये ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है, बीच में ये 3 कार्बन और ये 6 कार्बन। ये हमारा किसकी संरचना है, अल्फा डी ग्लूकोज की। अगर इसको खोल के हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, उसकी क्या है, ये क्या है, चक्रीय संरचना है। इसका हमें क्या बनाना है, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी चक्रीय संरचना है, कितने मेंबर की है, कितने सदस्यों की चक्रीय संरचना है, ये 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन के साथ 6 मेंबर की। ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसको, इसको हम बनाते हैं जैसे बेंजीन की रिंग बनाते हैं वैसे, कि एक कॉर्नर पे आपका क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन होगा, बाकी के आपके क्या होंगे, कार्बन होंगे। ठीक है, ये कार्बन हुए। अब क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ना होके ये कैसे होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को ऐसे रखेंगे, जैसे हमने इस लेक्चर को ऐसे रखा, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये जो दोनों कार्बन है ये क्या होंगे, ये आपकी तरफ होंगे, ये जो 2 कार्बन ऑक्सीजन है ये क्या होंगे, इस ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ होंगे, और ये दोनों कार्बन इस प्लेन में होंगे। ये कार्बन अगर आपकी तरफ है तो इसको हम किससे, डार्क लाइन से लिखते हैं। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं, डार्क लाइन से लिखते हैं, कि ये क्या है, आपकी तरफ है, ये भी क्या है, हमारी तरफ है। ठीक है, ये दोनों कार्बन कहाँ पे होंगे, प्लेन में होंगे, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये बोर्ड के पीछे की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हम क्या बना रहे हैं, प्रक्षेपण सूत्र बना रहे हैं, किसका, हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र बना किसके रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का। अब क्या है, हमें कार्बन की नंबरिंग करनी है, कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ये जो आपका 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन इस 5th वाले कार्बन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसको जब भी आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, कि पहले कार्बन पर क्या है, H और OH है, पहले कार्बन पे क्या है, H और OH, सेकेंड कार्बन पे क्या है, H और OH, थर्ड कार्बन पे क्या है, ग्लूकोज की संरचना में थर्ड कार्बन पर विन्यास हमेशा उल्टा होता है, OH और H। फोर्थ कार्बन पे क्या है, फिर से H और OH, और 5th कार्बन पे क्या है, CH2 OH और H। ये आपका 6 कार्बन हो गया। ठीक है, ये आपकी जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र है। ठीक है, इजी है इसको ड्रॉ करना, कि आप अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। ठीक है, 6 मेंबर है, जिसमें से 5 क्या है, कार्बन है, और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, पहला कार्बन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस पे क्या है, H और OH है, इस पे भी H OH है, इस पे क्या है, OH H,
फोर्थ कार्बन पर HOH और फिफ्थ कार्बन पर क्या है CH2OH। ये क्या है हॉवर्ड प्रक्षेपण सूत्र है किसका अल्फा डी ग्लूकोज का। अब अगर हम ये देखेंगे ये जो है ये 6 मेंबर की रिंग बनती है, इस 6 मेंबर की रिंग को हम ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। जो भी आपकी 6 मेंबर की रिंग होगी ग्लूकोज की उसको हम क्या कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पायरीन जो होती है वो क्या होती है 6 मेंबर रिंग होती है। अगर यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग होती है, 5 सदस्यों की अगर चक्रीय संरचना होगी तो उसे हम पायरेनोज की जगह क्या कर देंगे फ्यूरेनोज कर देंगे, क्योंकि फ्यूरेन जो होता है जिसके अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वो 5 मेंबर का होता है उसे फ्यूरेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये अगर 5 कार्बन की अगर रिंग बनती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज कहेंगे। ठीक है, बना भी सकते हैं हम 5 कार्बन की, कैसे बनाएंगे इसमें अगर हमें 5 मेंबर की रिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपने बंध बनाया था फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में, ये फिफ्थ और फर्स्ट की जगह हम क्या करेंगे पहले और चौथे कार्बन के बीच में बना देंगे। तो आपकी क्या बन जाएगी 5 सदस्य वाली रिंग बन जाएगी। ठीक है, क्या होगा अगर हम क्या करें इस कार्बन पहला दूसरा तीसरा और चौथे कार्बन के बीच में अगर बंध बनाए, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में, ठीक है, तो ये कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी हमारी 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर 5 मेंबर की रिंग बनती है तो वो क्या होगा अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। और इसको हम किससे बनाएंगे कैसे बनाएंगे उसको हम ऐसे बनाएंगे, देखो मैं इसको हटा रही हूँ, ये 6 मेंबर वाली रिंग है जिसके अंदर क्या है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। ये नाम याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, अगर 6 मेंबर की रिंग है तो उसे ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं, अगर 5 मेंबर की होगी तो उसे ग्लूकोफ्यूरेनोज कहेंगे। ठीक है, 5 मेंबर की अगर रिंग बनाते हैं हम यहाँ बना देती हूँ, 5 मेंबर की रिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे फ्यूरेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्यूरेन में क्या होता है 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है आपकी। हमें यहाँ पे क्या बनाना है ग्लूकोफ्यूरेनोज बनाना है। जब हम यहाँ पे ग्लूकोफ्यूरेनोज बनाएंगे तो क्या होगा ये ग्लूकोज की पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे विद 5 मेंबर रिंग। ठीक है, और जिसके अंदर एक क्या हो ऑक्सीजन हो। अब इसको कैसे लिखेंगे ये आपका क्या है फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स किस पे आ जाएंगे इस फोर्थ वाले कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है पहले कार्बन के ऊपर क्या है HOH है, तो यहाँ पे क्या आएगा HOH। दूसरे कार्बन पे क्या है HOH, तीसरे कार्बन पे क्या है OHH। ठीक है, चौथे कार्बन पे क्या है चौथे कार्बन पे हमारे पास एक तो CH2OH है, ठीक है, और एक हमारा एक और कार्बन है फिफ्थ नंबर वाला कार्बन, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास OHH है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर जो होगी ये कौन सी होगी ग्लूकोफ्यूरेनोज। इसे क्या लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है इसलिए इसको ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। ये 5 मेंबर रिंग है तो इसे हम क्या कहते हैं ग्लूकोफ्यूरेनोज कहते हैं। ठीक है, ये तो सारा किसका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज का बनाएंगे तो उसमें क्या होता है उसमें ये फर्स्ट कार्बन का चेंज होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है फर्स्ट कार्बन पर चेंज होता है।
फर्स्ट कार्बन पे क्या चेंज होता है कि अगर हमें इस 6 मेंबर वाली रिंग के अंदर इसे हमें बीटा बनाना है, तो बीटा और अल्फा के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंस होती है। ठीक है, कहाँ पे? पहले कार्बन पे। पहले कार्बन पे क्या होता है? यहाँ पे OHH होगा। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होगा? पहले कार्बन पर OHH होगा। तो ये क्या होगा हमारा? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर भी पहले कार्बन पे क्या होगा? OHH हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? ग्लूकोज अणु का विन्यास हो गया कि ग्लूकोज का जो अणु है वो हमें दो तरह से मिलता है। एक आपका मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों क्या है? चक्रीय संरचनाएं हैं। अच्छा, ये जो आपका 6 मेंबर का रिंग बनता है चक्रीय संरचना के अंदर, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये क्या है? आपका हवार्ड प्रक्षेपण सूत्र है। इसके अंदर ये जो 6 मेंबर है, 6 में से ये जो 2 कार्बन है ये क्या होते हैं? हमेशा आपकी तरफ होंगे। ठीक है, बीच वाले जो 2 होंगे वो क्या होंगे? इस बोर्ड की प्लेन में होंगे, और जो पीछे वाले कार्बन ऑक्सीजन है ये क्या होंगे? बोर्ड के पीछे होंगे। ऐसे ही इसके अंदर होता है। अगर 5 मेंबर वाली रिंग भी बनाते हैं हम, तो क्या होता है इसके अंदर कि ये जो दोनों कार्बन है ये क्या होंगे? आपकी तरफ होंगे। ठीक है, ये वाले दोनों कार्बन आपकी तरफ होंगे, तो इसको हम डार्क लाइन से शो करते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों कार्बन है ये क्या होंगे? इस बोर्ड की प्लेन में होंगे। ऑक्सीजन क्या होगा? प्लेन से पीछे की तरफ होगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की और बीटा डी अल्फा और बीटा का ग्लूकोपाइरेनोज भी और ग्लूकोफ्यूरेनोज भी। ये आपका ग्लूकोज अणु का विन्यास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, इनकी चेयर फॉर्म भी बना सकते हैं हम। चेयर फॉर्म आप बना के ट्राई करना कि चेयर फॉर्म किसी भी 6 मेंबर रिंग की कैसे बनती है। ठीक है, जैसे आप कार्बन की अगर चेयर फॉर्म बनाते हैं, यानी साइक्लोहेक्सेन की अगर चेयर फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें इसमें क्या है? सिर्फ एक कार्बन की जगह क्या है? एक ऑक्सीजन है। इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सारा क्या हो जाएगा? ये सेम हो जाएगा। ये इससे क्या बन जाएगा? चेयर फॉर्म बन जाएगी। वो आप बना के ट्राई करके देखना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारा जो मोनोसेकेराइड था वो क्या था? एक तो हमने पढ़ा ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास क्या था? फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा क्या था? फ्रक्टोज था। अब ये जो फ्रक्टोज है उसकी संरचना क्या होती है? ग्लूकोज में तो क्या होता है? ग्लूकोज तो एक एल्डोहेक्सोज होता है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है जिसमें क्या होता है? एक कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होता है? एक कीटोनिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन समूह होता है। बाकी अगर कॉमन नेम देखिए फ्रक्टोज की, तो उसे क्या कहते हैं हम? फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज भी क्या होता है? ग्लूकोज की तरह ही होता है। तो इसकी रिएक्शंस भी लगभग क्या होगी? ग्लूकोज की तरह ही होगी। उसके साथ हमने लगभग पढ़ ली है। ठीक है, तो ये आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, बाकी मैं ब्रीफ में अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या होता है? जिसके अंदर क्या क्या होता है? ये कीटोहेक्सोज होता है। ठीक है, क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी कि ये पहला कार्बन CH2OH, दूसरे कार्बन पर कीटोनिक समूह, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम ही होता है कि आपका अल्फा और बीटा। ठीक है, और अल्फा और बीटा में क्या होता है? ठीक है, ये क्या होगा आपका? अच्छा, एक पहले का किया हमने ग्लूकोज में डी और एल। ठीक है, पहला हमने ग्लूकोज में क्या किया था? डी और एल किया था कि डी में क्या होता है? जब सारे हाइड्रोक्सी समूह आपके राइट हैंड साइड में हो तो वो डी होता है। तो ये आपका क्या होगा? डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है? डी फ्रक्टोज की, जिसमें सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या है? कीटोनिक समूह उपस्थित है। ठीक है, अच्छा, इसका कॉमन नेम हमने देखा। कॉमन नेम क्या होता है? इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर फ्रूट्स में क्या होता है, हमें फ्रक्टोज मिलता है। अच्छा, फ्रक्टोज को हम किससे बना सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन करके फ्रक्टोज बना सकते हैं। सुक्रोज का जब भी हम जल अपघटन करते हैं तो सुक्रोज क्या होती है, एक डाइसैकेराइड होती है। तो सुक्रोज से हमें क्या मिलता है, एक तो ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज का जब भी हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एक तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, प्लस एक क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, फ्रक्टोज के। ठीक है, अब इसकी संरचना के पक्ष में हमें प्रमाण देखने हैं। जैसे हमने किसके देखे थे, ग्लूकोज के देखे थे। तो उसमें क्या था कि आपने रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इसमें भी करवा सकते हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपके ये जो 3 ग्रुप है ये क्या होंगे, इनमें हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, एसिटिल समूह आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, एसिटिल समूह आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था, अगर हमें इस फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह की का देखना है कि क्रियात्मक समूह जो है हमारा वो कौन सा है, तो उसके लिए हमने किससे रिएक्शन करवाई थी, साइनोहाइड्रिन से करवाई थी, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड से करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रक्टोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा सकते हैं। जब हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और सेकंड कार्बन पर ये OH और CN बन जाएगा। ठीक है, बाकी का क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन पर साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, जो ये बताता है कि जो फ्रक्टोज है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, ये हो गया इसकी संरचना के पक्ष में प्रमाण। ग्लूकोज के सेम ही है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, ग्लूकोज में जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही सेम फ्रक्टोज के अंदर है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। अब हमने ग्लूकोज में भी ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ा था। कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो पढ़ेंगे हम, और उसके बाद में फ्रक्टोज अणु का विन्यास पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रक्टोज अणु का विन्यास भी हमने अभी देख लिया था। कैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी क्या होता है, अगर ये जो कार्बन है पहले वाला, इस पर अगर एल्डिहाइडिक समूह है तो वो हमारा ग्लूकोज होता है। लेकिन अगर सेकंड नंबर कार्बन पर कीटोनिक समूह हो, पहला हाइड्रोक्सी हो, तो वो हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और इसका विन्यास जो है अल्फा, बीटा या डी और एल जो है वो अपने आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन ओसाजोन फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप इसको, इसकी मैकेनिज्म को जरूर याद करना। ठीक है, अच्छा क्या होता है इसके अंदर, ये आपका क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 3, 6 कार्बन है। ठीक है, ओसोजोन फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ। किससे अभिक्रिया करवाते हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो ये फेनिल हाइड्रोजन क्या करता है, इस कार्बोनिल कार्बन के C डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड N आ जाता है। यानी ये एक H2O का अणु बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ ओसोजोन फॉर्मेशन का, जिसमें हमने फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाई किसके साथ, फ्रक्टोज की रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब इसके सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमने ग्लूकोज में जब भी ओसोजोन बनाया था तो हमने पहली रिएक्शन कहाँ पे करवाई थी, पहले कार्बन पर। तो क्योंकि पहले कार्बन पर हमारे पास क्या था, एल्डिहाइडिक समूह था, यानी कार्बोनिल समूह था। फिर हमने क्या किया, दूसरे वाला कार्बन पर कीटोन बनाया,
और फिर इसकी फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई। इसमें क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, पहले दूसरे कार्बन पर हमने फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा दी, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इस पहले वाले कार्बन को कार्बोनिल कार्बन के अंदर बदलेंगे और फिर उसकी फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम अब क्या करेंगे, दोबारा एक और अणु लेंगे या फिर हम इसी का रीअरेंजमेंट करवा देंगे। ये जो बना इसका क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करवा देंगे, पुनर्विन्यास करवा देंगे। इसका जब हम पुनर्विन्यास करवाएंगे तो क्या होगा कि हम OH1 तोड़ते हैं, OH1 तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये OH1 तोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन लेके जाएंगे इस एमीन के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो बंध है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का, ये टूटेगा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या जोड़ देंगे हम, ये जो H+ निकाल रहे हैं ये लाके एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन की जो है, कार्बन कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का कार्बन और नाइट्रोजन का सॉरी जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा इतना होगा कि ये जो आपका CH2O है, यानी इस CH2O को हम खोल के बाद में लिखेंगे, ये क्या बच रहा है यहाँ पे NH, ठीक है, और ये बाकी के कार्बन क्या है हमारे सेम है, और ये CH2OH है। यहाँ से हमारा बाहर क्या निकल गया, एक एनिलीन का अणु निकल गया, इस रिएक्शन से हमें क्या निकल गया, एक एनिलीन का अणु बाहर निकल गया। और ये जो CH2O है ये क्या है, इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये क्या है, ये है कि इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी समूह और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। एक क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, एक हाइड्रोजन है, और हमें जो पहला कार्बन है उसमें बनाना क्या है, एक कार्बोनिल समूह बनाना है, ठीक है। कार्बोनिल समूह अब कैसे बनाएंगे कि हमें इसमें से ये एक H+ और बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये OH1 तोड़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में लेके आएंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, ये H+ को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस H+ को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिल समूह बन जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में वापस एक फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे। ये तो हमारा क्या हुआ कि ये बंध टूटा, ठीक है, इसको यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड जो है आपको ये रब करके बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने OH बंध तोड़ा, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो, यानी ये एल्डिहाइडिक समूह बन गया, और इससे हमने क्या कर दिया, एक H+ को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका होता है, इसमें फिर से अभिक्रिया किसके साथ होती है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ होती है। हमने ये पढ़ा था ग्लूकोज वाले में, जब भी ओसोजोन फॉर्मेशन किया था तो हमने क्या किया था, 3 फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई थी, तब हमारा ओसोजोन बना था। तो यहाँ भी सेम क्या होगा, 3 के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है, 3 के साथ अभिक्रिया होगी।